मैथमेटिका सीरीज में आज जिस मेडिसिन का हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एस्क्यूलस हिप। मैं हूं होम्यो डॉक्टर आमिर सादिक। आज हम जनरली कुछ सिम्टम्स के हवाले से क्लिनिकली जिन सिम्टम्स पे दी जाती है, जिस मर्ज पे आप कह रहे हैं कि दी जाती है, उस हवाले से एस्क्यूलस को कुछ डिस्कस करेंगे इस हवाले से। तो एस्क्यूलस हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसका जो मेन एक्शन है वो निज़ाम इन्हिज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, इस पे एस्क्यूलस बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन इसकी जो सबसे पहले हम क्लिनिकली जिस पॉइंट को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है जिगर के फेल में सुस्ती, यानी लीवर जो है वो अपने वर्किंग करने में सुस्त हो जाता है। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जिगर, गुर्दे, दिल वगैरह ये चीज़ें जो है जब ये सुस्त होती हैं तो ये खुद इतना बड़ा सिस्टम रखती हैं कि ये बहुत सारी दूसरी चीज़ों को डिस्टर्ब कर देती हैं। एस्क्यूलस को जिगर के हवाले से जब हम डिस्कस करते हैं कि ये सबसे पहले जिगर के अफाल में सुस्ती लाती है, जिगर के फेल में, यानी जिगर की जो वर्किंग होती है, जिगर हम जो बाइल जो है जो प्रोड्यूस करता है, जो गिराता है इंटेस्टाइन के अंदर, उसके अंदर जब सुस्ती हो जाती है और वो कम जो है वो बाइल जो है वो छोटी आंत के अंदर जो है वो गिराना शुरू करता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जिगर के अंदर सुस्ती की वजह से आंतें सबसे पहले डिस्टर्ब होती हैं। नंबर 2, आंतों की कमजोरी। आंत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो सबसे पहले डिस्टर्ब होती है। और जो लोग खाने पीने में एहतियात नहीं करते, मुर्ग मुसल्लम या फैटी चीज़ें खाते रहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और सबसे पहले जब छोटी आंत से ही प्रॉब्लम शुरू होता है तो उसके बाद भी आगे मामला भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। इसी जिगर के फेल की सुस्ती की वजह से नंबर 3, यरकान, नाक और पेट के निचले हिस्से में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। जब आंतें सुस्त होती हैं तो गैसेस बनना शुरू होती है। जब गैसेस बनती हैं तो गैसेस बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर, आंतों के अंदर रुकना शुरू होती हैं, और वो कभी कभी नाक के ऊपर दर्द हो रहा था, कभी किस तरफ, कभी किसी तरफ। पेशेंट आके ये कंप्लेन करता है कि जी मेरा दर्द जो है वो एक वक्त में कभी एक जगह हो रहा होता है तो कभी दूसरी जगह पे हो रहा होता है। तो बेसिकली जो हमने शुरू किया है कि जिगर की सुस्ती की वजह से ये मामला होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कब्ज। अखराज बिल्कुल पत्थर और लकड़ी की मानिंद, यानी इतना हार्ड हो जाता है, इतना सख्त हो जाता है कि वो बिल्कुल ऐसे जैसे जो है वो स्टोन, कोई पत्थर बिल्कुल रखा हुआ है, इस तरह से जो है वो बार बार। और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब इतना सख्त स्टूल पास आउट होता है तो ना सिर्फ ये कि वो जो है वो कब्ज की कंडीशन पैदा कर देता है, उसके साथ साथ क्या मामला होता है इसमें कि बवासीर हो जाती है, क्योंकि स्टूल बार बार इतना हार्ड होता है कि वो बार बार जो है वो एनएस के मकाम को जो है वो डिस्टर्ब करता हुआ, तो वो बवासीर की कंडीशन में चले जाते हैं। तो इस वजह से बवासीर के लिए एस्क्यूलस बहुत अच्छी दवा है। लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया कि शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे होती है और कैसे ये सारा प्रोसेस होता है। अच्छा, इसी के साथ साथ ये पेट के कीड़ों के लिए भी बहुत माविन है। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो बच्चियाँ, छोटे बच्चे जो चॉकलेट्स, मीठा या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा वो खाते हैं, मिठास की वजह से उनके पेट में कीड़ा होना शुरू हो जाते हैं। और चूँकि जिगर सुस्त होता है, कब्ज की कंडीशन होती है, स्टूल सही तरह से पास आउट नहीं हो रहा होता, तो इस वजह से फिर जो है वो उनके आंतों में कीड़े होने शुरू हो जाते हैं, पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो ये एस्क्यूलस उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन होती है। मरीज मामूली काम करने के भी काबिल नहीं होता। इसकी क्या वजह है एस्क्यूलस के अंदर कि मरीज आखिर उसके अंदर इतनी नकाहत, इतनी कमजोरी आखिर क्यों हो जाती है कि वो थोड़ा सा भी काम करने के काबिल नहीं रहता। देखिए, हमने जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अहम किरदार अदा करती है। रेड सेल्स ऑक्सीजन लेके जाते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, हमें ज़्यादा थकन नहीं होने देते। लेकिन जब जिगर सुस्त हुआ, आंतें सुस्त हुई, स्टूल पास आउट नहीं हुआ, बॉडी के अंदर स्टूल रुकने लगा, उसने टॉक्सिक पैदा किया,
अंदर जरासीम पैदा किए, जरासीम की वजह से पेट के कीड़े और स्टूल बहुत हार्ड हो गया, बवासीर हो गई। तो चूंकि वर्किंग प्रॉपर नहीं हो पा रही, प्रॉपर खून नहीं बन पा रहा, तो मरीज के लिए काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एनर्जी जो हमें चाहिए होती है, जो हम खाते हैं, बेसिकली एनर्जी उसी से आती है। जब हम खाएंगे प्रॉपर नहीं तो यकीनन प्रॉपर हमें एनर्जी भी नहीं मिल पाएगी। तो क्या होगा कि ये वीकनेस और कमजोरी हो जाएगी। अच्छा, इसमें सुबह में और हरकत से इजाफा होता है। हरकत से इजाफा क्यों होता है? जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जब उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल ज़्यादा हो जाता है तो ऑक्सीजन, रेड सेल्स पूरी बॉडी में प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहे होते, स्टूल भी वो हार्ड होता है। तो ज़रा सा हरकत करता है तो उससे क्या होता है कि वो एनर्जी इतनी अंदर उसके अंदर नहीं होती कि वो उस एनर्जी की वजह से जो है ना मूवमेंट सही तरह से कर सके। तो इसलिए जैसे जैसे वो हरकत करता है वैसे वैसे क्या होता है कि जो एनर्जी मौजूद होती है बॉडी के अंदर वो कंज्यूम हो जाती है। कंज्यूम होने की वजह से उसमें अमराज में इजाफा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से सुबह में चूंकि सारी रात इंसान सोता है, आंतें सुस्त हो जाती हैं, ऑलरेडी पहले ही इसमें आंतें सुस्त होती हैं, जिगर सुस्त होता है। रात में सोने की वजह से ग़िज़ा प्रॉपर हजम नहीं हो पाती। रात को अगर खाना खाया हुआ है तो सुबह जब वो उठता है तो चूंकि कब्ज की वजह से प्रॉपर स्टूल पास आउट नहीं होता, बॉडी के अंदर टॉक्सिक रुक रहा होता है, तो सुबह में इसकी वजह से इजाफा हो जाता है। खुली हवा में अलामात में कमी हो जाती है। जब बाहर इंसान निकलता है, हवा लगती है, थोड़ा सा जहन फ्रेश होता है तो इसकी अलामात में कमी आना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जब बेहतर होगा और आंतें बेहतर होंगी, जिगर बेहतर होगा, तो इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो ये आज का है जो एसक्यूएलएस को हमने डिस्कस किया है। इस हवाले से या इसके अलावा आपके कोई कमेंट्स हो, कोई सजेशन हो तो हम आपके कमेंट्स के मुंतज़र रहेंगे।